क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट है तो इसका एक एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इज 12 मोर देन है तो यानी कि 12 जो है वो प्लस हो रहा होगा। ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ट्वाइस यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, अपनी जो है वो इक्वेशन फॉर्म में लेके आते हैं। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं जो कि एक्यूट होगी। एक्यूट मींस जो दो एंगल्स हैं वो क्या है 90 से लेस हैं। सो इस एंगल को मैं x कह देता हूं और इस एंगल को y कह देता हूं, और ये तो डेफिनेटली हमारे पास क्या है 90 डिग्री का है। तो एक एंगल हमारे पास x हो गया, एक y हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक जो एंगल है उस यानी कि x जो है वो क्या है 12 मोर देन ट्वाइस द अदर एंगल। अदर एंगल का जो ट्वाइस करेंगे पहले 2y हो जाएगा प्लस 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन बन जाएगी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस एक एंगल 90 का इज इक्वल टू 180 है। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 180 माइनस 90। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन जाएगी। अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस जो हैं ये हैं जो है हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बना रही हैं, जो कि मैं पहली इक्वेशन को इस तरह लिख देता हूं x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 इस साइड पे रह जाएगा और 2y उधर जाके माइनस हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएगा। इसको मैं क्या करता हूं अपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूं, तो ये 1 माइनस 2 1 1 आ जाएगा। और वेरिएबल्स हमारे पास हमने यूज किए हैं x और y, ये आ जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, और कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 12 एंड 90। यहाँ पे क्या करते हैं हम इसको a की वैल्यू दे देते हैं और ये हो जाएगा x मैट्रिक्स और ये हो जाएगा हमारे पास b मैट्रिक्स जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो इधर लेफ्ट साइड पे a इनवर्स अप्लाई करने से हमारे पास इस तरफ से a इनवर्स खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स b। ये हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन आ जाएगी जिसको कि हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मेथड्स हैं सॉल्व करने के। एक है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा क्रैमर मेथड है। तो पहले हम क्या करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज करते हैं। इसमें हमने क्या करना है a इनवर्स फाइंड करेंगे और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 1 एंड 1। यहां से हमारे पास a मॉड क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 1 एंड 1 मॉड, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 इंटू 1 2 विच इज इक्वल टू 3। तो a मॉड 3 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 2 एंड माइनस 1, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। इसी तरह हमारे पास a इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर a मॉड हमारे पास क्या है 3 और एडजॉइंट ऑफ a क्या है 1 2 माइनस 1 एंड 1। ये हमारे पास क्या है, ये फार्मूला मैंने लगाया है 1 ओवर a मॉड इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हमारे पास a इनवर्स भी आ गया और b मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या करना है इस x में इस वैल्यू में जो है ना वो फीड कर देना है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या इंप्लाई करेगी x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 इंटू 1 2 माइनस 1 एंड 1 और y क्या b हमारे पास क्या है 12 एंड 90। सो मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 12 12 प्लस 2 इंटू 90 180। इसी तरह ये माइनस 12 प्लस 90 आ जाएगा और यहां से हमारे पास 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 180 प्लस 12 192 और ये 90 माइनस 12 क्या हो जाएगा 78। अब 3 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 192 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64।
इसी तरह 78 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 26। ये हमारे पास मैट्रिक्स x आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 64 डिग्री और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 26 डिग्री। ये एंगल्स हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड जब हम क्या करते हैं क्रैमर रूल यूज करते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास a माड होना चाहिए। a माड हमने यहाँ से निकाला हुआ है इस पार्ट में। दूसरा हमारे पास ax जो है उसका माड होना चाहिए। ax हमारे पास बेसिकली क्या है, पहले जो a माड है उसके फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है उससे रिप्लेस कर देना। तो ये हो जाएगा 12। मैंने माड की फॉर्म में लिखा तो इसलिए यहाँ पे भी माड ही आएगा 12 और 90 और इसका जो सेकंड कॉलम है वो एज इट आ जाएगा -2 एंड 1। ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस 180 विच इज इक्वल टू 192। अब ए वाई माड जो है वो क्या हो जाएगा, ए वाई माड जो मैट्रिक्स है वो किस तरह आया है कि सेकंड जो कॉलम एक है उसको जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उससे रिप्लेस कर देना। तो फर्स्ट कॉलम एज इट आ जाएगा 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 12 और ये हो जाएगा 90। सो 90 माइनस 12 आ जाएगा 78। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है क्रैमर रूल में, a x माड ओवर a माड विच इज इक्वल टू 192 बाय a माड क्या है 3। सो इट इज इक्वल टू 64। इसी तरह y की वैल्यू है a y माड बाय a माड which is equal to 78 divided by 3. So this is equal to 26. अब x और y की वैल्यूज क्रैमर रूल से जो निकली हैं वो और हमारे पास जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से जो निकली थी वो दोनों क्या हैं हमारे पास सेम है। सो ये तो हमारे पास प्रूव हो गया कि दोनों मेथड से जो है वो सेम आंसर आया है। अब हमने वेरीफाई करना है कि क्या ये दो वैल्यूज जो हैं वो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो दोनों वैल्यूज हैं उनको उस इक्वेशन में फीड कर देंगे। पहली कंडीशन हमारे पास क्या थी, ये वाली थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो इस तरफ हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 2y प्लस 12। x है हमारे पास 64 और y है हमारे पास 26 प्लस 12। ये हो जाएगा 26 इंटू 2 52 प्लस 12 इज इक्वल टू 64। एक कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड होगी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये वाली कंडीशन हमने जो है ना वो सेटिस्फाइड करनी है। तो 64 प्लस 26 इज इक्वल टू 90 और ये भी हमारे पास 90 इज इक्वल टू 90। सो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि इधर भी हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 64 डिग्री और y हमारे पास है 26 डिग्री। मैंने जो ट्राइंगल बनाई थी वो रफ ट्राइंगल थी, इसलिए जो है ना वो इस तरह की बनी है। मेजर एंगल जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगे यहाँ पे। सो दैट्स ऑल।